हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है टैरो कार्ड में, इस चीज़ को भी देखेंगे। लेकिन जो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो आपका जो करियर है, या फिर जो भी चीज़ है आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस आप देख सकते हो, क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या रिलेशनशिप में होगा, इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी रीडिंग मैं करूं आपके लिए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए तुरंत सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या एनर्जीज होंगी, देखेंगे। एंड 12 राशियों की रीडिंग अक्टूबर 2022 की मैंने जो है वो चैनल पर डाल दी है, 12 राशियों की। तो आप जो है उस रीडिंग को देख सकते हैं, अपने हिस्से की रीडिंग या फिर अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की रीडिंग देख सकते हैं। और मेरी रीडिंग देखने से पहले पॉजिटिव हो जाया करिए, मैं हमेशा कहती हूँ, और एंजल्स का ध्यान किया करिए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है? नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई गुड न्यूज़ आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अभी भी फियर में दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जीज़ आप देख रहे हो, कंट्रोल का कार्ड है। पीछे से आपको देख रहे हो कि 2 आइज़, एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कार्ड है वो इस चीज़ को आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पर्सन है या जो आपके पार्टनर है उनकी फीलिंग्स में आपके लिए चेंजेस हैं। उनकी फीलिंग्स है आपके रिलेशन में को जो है वो आगे ले जा सकती है। एंड कहीं ना कहीं उनका फोकस, उनका ध्यान जो है वो आपकी तरफ है, ठीक है। और वो आपके रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ कि वो आपके रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, जो भी रिश्ता आपका और उनका है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी का कंट्रोल देख रही हूँ। जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। अब कंट्रोल की जो एनर्जीज आ रही है वो कंट्रोल किसी फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है, वो कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन का भी हो सकता है, किसी अदर पर्सन का भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी आप दोनों के बीच में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से भी वो अपने आप को खुद को कंट्रोल में रखे हुए। क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल की एनर्जीज आ रही है उसका एक रीज़न यहाँ पर यह भी हो सकता है कि खुद को हम कंट्रोल में रखें। मतलब खुद को हम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर उसकी जो एनर्जीज है मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, या फिर मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो एक वर्ड दिखाई दे रहा है वो कंट्रोल दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल है जो आप दोनों को इस समय पर, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस को बनाकर रखा हुआ है, आप दोनों के बीच में दूरियों को बना कर रखा हुआ है, एंड बर्डन। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे एनर्जीज मिल रही है वो यहाँ पर ये भी मिल रही है, क्योंकि देखो सेकंड कार्ड जो है वो यहाँ पर शाइन का भी है। मतलब एनर्जीज के अकॉर्डिंग कंट्रोल है और कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज यहाँ पर चेंजेस की तरफ है। देखो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी दिनों के ब्लॉकेजेस से, ब्लॉक एनर्जीज से, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कहीं ना कहीं इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कंट्रोल ही सही या फिर बर्डन ही सही जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से आपके साथ रिलेशन में नहीं है। लेकिन उनकी फीलिंग्स तो आप देखिए, फीलिंग्स में कहीं ना कहीं चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इन कार्ड्स की बेसिस पर। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए तो दिख रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि जब तक वो किसी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनकी जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आ रही है कि कुछ ऐसी गलत फहमियाँ। देखो यहाँ पर मुझे कुछ आप दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने कभी नहीं बोली उनसे, या फिर कभी आपने ऐसा उनके लिए नहीं सोचा, लेकिन अब बाय मिस्टेक है या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, लेकिन उनके दिमाग में तो आपके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, वो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो उनकी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए, मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर सिंपली लव की एनर्जीज आ रही है। मतलब वो उनका जो व्यवहार है, जो उनकी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत मैच्योर है, लेकिन फीलिंग्स में लव भी है, लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। और ये चीज़ आप भी महसूस करते होंगे इस चीज़ को, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि
भाई इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी पर्सन सामने है, कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस भी नहीं किया है, मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें ब्लॉकेजेस भी नहीं किया है, और लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। अनब्लॉक है आपका, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू किसी चीज़ पर आपको ब्लॉक नहीं किया है, अनब्लॉक है, लेकिन आप अपनी तरफ से मैसेजेस दे रहे हो, उनकी तरफ से नो रिप्लाई नो रिप्लाई नो रिप्लाई। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा, या तो कंट्रोल है किसी का जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी गलतफहमियाँ या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जिससे उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है कि हाँ मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो 48 आवर्स में जो गलतफहमियाँ आपके बीच में है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में है, वो मुझे यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। गलतफहमियों का जो है वो अंत भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकती है पूरी तरीके से, चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ शेयर करने की जो एनर्जीज आ रही है कि हाँ भाई शेयर। तो देखो अगर ऐसा कुछ है, जैसे मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि शेयर नहीं कर रहे हैं आपकी पर्सन, मतलब फीलिंग्स तो हैं बट कुछ अपने मन में दबा के बैठे हुए हैं, ठीक है, और मन में दबा के बैठे हुए हैं, ना तो वो अच्छा बोल रहे हैं ना वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा। तो उसमें भी कहीं ना कहीं शेयरिंग एनर्जीज आ रही है, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। दूसरी चीज़ कोई जो पर्सन है उनका नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ चेंजेस मुझे इस तरह भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मतलब थर्ड पर्सन के साथ कोई आर्ग्यू हो जाना या कोई बहस हो जाना, ये चीज़ उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। ऐसा सिचुएशन हो सकती है। कुछ आपने उनको कभी कुछ गाइड किया था किसी बात के लिए, किसी जैसे होता है ना कि समय होते हुए हम उस चीज़ के बारे में बता देते हैं कुछ लोग कि भाई आप ऐसा मत करो, आप इस रिलेशन में नहीं जाओ, या फिर आप मेरे रिलेशन को मत ख़त्म करो, मूव ऑन मत करो, कुछ ऐसा आपने कहा था उनसे, या फिर आपने रिसेंटली कुछ ऐसी बात की थी। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और उनको वो जो आपकी कही हुई बात थी वो यहाँ पर याद आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था, या मतलब वो ये सोचेंगे कि आपने जो बोला था उनके लिए कि आप इस रिलेशन को मत मूव ऑन करो या फिर इस रिश्ते को नहीं छोड़ो। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी कई वो वर्ड वो चीज़ें भी आएंगे। एंड दूसरी चीज़, रिसेंटली कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हुई है, ज़रूर हुई है, वो चीज़ के तरफ भी बहुत ज़्यादा माइंड बार फोकस कर रहा है। मतलब वो स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन मैं देख रही हूँ बैक स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली किसी बात को लेकर आर्ग्यू या कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक किया हुआ है, मैं ये देख रही हूँ। और ब्लॉक जो है, ब्लॉक एनर्जी जो है वो अभी ओपन नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में उसमें चेंजेस कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब अनब्लॉक तो एनर्जीज है, मतलब रियूनियन तो होगा, लेकिन कोई कॉल के थ्रू हो सकता है, मतलब मैसेज के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कॉल जैसे कर दें या डायरेक्ट मिलने आ जाए, या कोई किसी के ज़रिए जो है कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फ्रेंड्स के ज़रिए, कोई रिलेटिव्स के ज़रिए आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा दे कि हाँ भाई मुझे बात करनी है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में रिलेशनशिप के लिए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बिग बिग चेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस भी हो सकते हैं जो शायद अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने सोचे नहीं है, बट वो पॉजिटिविटी में ही दिखाई दे रहे हैं। सो शॉर्ट में थी ये रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।